एक और गढ़ नागपुर की बात कर लें, बीजेपी का जो गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी के सभी 16 उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। मानखुर्द की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, देखिए वहां से तस्वीर भी आ गई। मानखुर्द इलाका जो कि मुस्लिम डोमिनेट इलाका कहा जा रहा था, यहाँ पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन यहाँ से बीजेपी के नवनाथ बंद जीते और होली मनाई जा रही है, रंग उड़ाया जा रहा है। जीत की होली है ये। क्या चर्चा चल रही थी? ठीक करो यार। क्या चर्चा चल रही थी? फमीर जी की बुरके वाली जीतेगी, हिजाब वाली जीतेगी, मुस्लिम कैंडिडेट जीतेगा, नवनीत बंद जीत गए। भाई वो रजिस्ट्रिंग थी वोट के लिए, अपना वोट को पोलराइज करना था, सब अपने उस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वोट पोलराइजेशन के लिए दोनों तरफ से हो रहा था। अब कामयाबी ये बीएमसी में हिंदू मुस्लिम चलता है या नहीं चलता है, कि केवल बयानबाजी के लिए है? अब सब जगह चलता है, लोकसभा डीप रूटेड हो गया, बहुत पंचायत के वार्ड तक चीजें पहुंचती है। देखो इस समय मुसलमानों के जो वोट का ट्रेंड है, एक सब्जी बेचने वाले के पंचायत का चुनाव है, वो बाहर रहते हैं, मुस्लिम है, तो टिकट कटा के गांव में जाके वोट दे के आते हैं। ये स्थिति बनी है। नगर में आते हैं, कुछ तो विदेश से वोट डालने आ जाते हैं, और मैं जाके इधर कई बार मिल जाते हैं, तो पूछते वोट डालने जाओगे तो वहां जाएंगे, तो जाहिर है कि धीरे धीरे इसका असर पड़ रहा है। असर ये हो रहा है कि 52% वोटिंग हो रही है बीएमसी में, जहां 75% होनी चाहिए, उसका असर ये कि टिकट कटा के घूमने जा रहे हैं। मुंबई के लोग तो टिकट कटा के वोटिंग के दिन छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, लोनावाला, खंडाला चले जाओ, पूना चले जाओ, हिल स्टेशन चले जाओ। 52% वोटिंग हो रही है, मतलब क्या है? तो ये फिर ये आपके संगठन की वो परीक्षा है कि आप बिल्कुल कैसे रोकिए, वोट डलवाइए। जितना वीक में चुनाव, क्या मतदान मिड वीक में रखा जाता है। अभी मान लीजिए थर्सडे को मतदान हुआ, लोगों ने एक दिन फ्राइडे की छुट्टी की, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, तो निकल गए 4 दिन के लिए। ये दिल्ली में भी होता है, ये मुंबई में भी हो रहा है। तो ये नहीं, वो एक दूसरी बात देखिए, मुंबई में इस बार लग रहा है कि मराठी वोट जितना एग्रेसिव होकर निकला, वो गैर मराठी वोट उस प्रकार से नहीं निकला है वहाँ। ये बात बहुत साफ दिख रहा है, जगह जगह इसमें दिख रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है। पॉश एरिया, जो दक्षिण मुंबई का एरिया, जो दक्षिण मुंबई का एरिया, जो पॉश एरिया, वहाँ के लोग वैसे भी वोटिंग करने कम निकलते हैं। वो कहते हैं कॉर्पोरेशन में, लोकसभा में निकल जाएंगे, वो कॉर्पोरेशन में बहुत कम निकलते हैं वोटिंग करने। उन्हें कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पार्टी से जीत के आए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सब जगह एक ही ट्रेंड होता है, पॉश लोग और पॉश लोकेलिटीज वोट कम करती है। वहाँ भी साउथ मुंबई है, वहाँ भी साउथ दिल्ली है, वो कम लेकिन जो माइग्रेंट वोटर है दिख रहा नहीं। देखिए लोकसभा चुनाव में दक्षिण मुंबई में अरविंद सावंत जीते, 45% वोटिंग हुई थी वहां पर। 45% वोटिंग पे अगर शिवसेना को उम्मीदवार जीत रहा है दक्षिण मुंबई में, इतना पॉश एरिया है। नवाब मलिक के भाई यहां से हार गए हैं। कुर्ला से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम बाहुल्य सीट में बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बना रही है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसका जश्न भी शुरू हो गया है। और कुर्ला से जो खबर सामने आ रही है, नवाब मलिक के भाई वहां पर हार गए हैं। इसके साथ ही साथ दादर में अपनी साख जरूर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बचा ली है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यहां पर जीत गए हैं, लेकिन कई ऐसे रुझान हैं, कई ऐसी जीत की खबरें सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली भी हैं, और ये बता भी रही हैं कि महाराष्ट्र का मैंडेट आखिर किस पार्टी के साथ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दादर में उद्धव की पार्टी की जीत हुई। दादर के वार्ड नंबर 182 में उद्धव की पार्टी जीत गई है।